गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक समझे थे। अभी लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 एंड देन आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन सो ऑन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट। अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें इनइक्वालिटी का एक साइन आ रहा था, ठीक है। इसमें कितने इनइक्वालिटी के साइन है? दो। ऐसी इनइक्वेशन है जिसमें कितने इनइक्वालिटी के साइन है? दो। एक जब होता था लाइक रफा के इधर साइड में देख लेते हैं, लाइक -2 + 3x इज लेस देन 4। तो आप क्या करते थे, एक इनइक्वालिटी का साइन था ना केवल, तो आप सारी चीजें एक तरफ शिफ्ट करते थे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्राई करते थे, ठीक है। अब इसमें तो दो इनइक्वेशन के साइन पड़े हुए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो हमारा पहला काम होगा कि एक इनइक्वेशन को एक टाइम पे पिक करिए और दूसरी वाली को दूसरे टाइम पे। लाइक ये वाली पहले केवल एक इनइक्वेशन का साइन पिक कर लीजिए, ये आपने पिक किया सपोज करिए। तो इसके राइट हैंड साइड में कौन सी एक्सप्रेशन है? ये। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? -3। तो हम पहली जो इनइक्वेशन पिक करेंगे दैट विल बी -3 इज लेस देन 2x - 1। ये पहली दो एक्सप्रेशंस का यूज करके हमने एक इनइक्वेशन लिख ली और दूसरी वाली इनइक्वेशन का साइन ये है। और इससे कौन कौन से दो एक्सप्रेशन रिलेट हो रहे हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए लिखेंगे 2x - 1 इज लेस देन x + 4, ठीक है, क्लियर। तो जब भी दो इक्वेशंस आएंगी तो उसको हम दो इक्वेशन के साइन आएंगे तो उनको दो सेपरेट इक्वेशंस में हम ब्रेक करके फिर उनको सॉल्व करेंगे। अब पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लाइक जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो हाउ विल वी डू दिस वन? वी विल सिंपली डू -3, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो बाकी चीजें इस तरफ शिफ्ट करिए। -3 और माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 इज लेस देन 2x, ठीक है। -3 और +1 कितना हो जाएगा? -2 इज लेस देन 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब यहां पे इसको इधर शिफ्ट करते टाइम देख लिया करिए कि वेरिएबल वाला टर्म जो है वो निगेटिव तो नहीं है। अगर निगेटिव होता है तो उसका साइन चेंज करने पे ये वाला फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। उसको पॉजिटिव करते समय इसको हम फ्लिप कर देंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कुछ हमें चेंजेस नहीं करने हैं इस साइन में, इनइक्वालिटी के साइन में। तो वी विल पुट दिस वन लाइक एज इट इज। और राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपका -2 था और ये 2 इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट -1। एक तो ये इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अब इधर वाले को देखते हैं। 2x वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। 2x इधर रखिए, ये x इधर ले आइए। 2x - x इज लेस देन 4 यहीं रखिए और 1 जो है उस तरफ ले जाइए, 4 + 1। तो 2x - x क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 5। एक ये बनी। अब इतना करने के बाद हम इन दोनों जो वैल्यूज हमारे पास सर्टेन आई हैं, पॉसिबल वैल्यूज, उनको हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। किस तरीके से करेंगे? लेट्स सी। दोनों को कोरिलेट करेंगे। अब x जो है ग्रेटर है -1 से, तो x इज ग्रेटर देन -1 और x इज ऑल्सो स्मॉलर देन 5। तो x यहां लिखा है स्मॉलर देन 5, ठीक है। ये पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज आपको मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 5 से छोटी होगी। 5 से छोटी होगी मतलब क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। और -1 से बड़ी होगी। -1 से बड़ी होने का मतलब है, अब नंबर लाइन पे जब आप आओगे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलेगी नंबर लाइन। अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 5 के लेफ्ट में होनी चाहिए
और -1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि x इज ग्रेटर देन व्हाट, -1। x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो -1 के राइट हैंड साइड में और 5 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब नंबर लाइन पे आइए और देखिए 5 के लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज हैं और -1 के राइट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज है। लेकिन उससे पहले हमें देखना है क्या, x एलिमेंट किसका है। x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इंटीजर अगर है तो 5 से छोटा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। क्या -1 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -1। -1 से तो बड़ी है, तो -1 के राइट हैंड साइड में सारे सोल्यूशन रहेंगे और 5 के लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, क्योंकि 5 से छोटी है x की वैल्यू। तो पॉसिबल सेट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4। या तो इन चारों में से, पांचों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है x की। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन दे रखी थी आपको पूरी, जिसमें 2 इनइक्वालिटी के साइन थे। तो पहले आपने उसको 2 सर्टेन इनइक्वेशंस में ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोनों को सॉल्व किया, 2 आपके पास सॉल्यूशंस निकले, उन दोनों को आपने कोरिलेट किया और उसको कोरिलेट करने के बाद इस सर्टेन कंडीशन के लिए आपने नंबर लाइन बना करके इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हैं x की, वो आपने यहां पे शो कर दी। ठीक है, क्योंकि x इंटीजर था, दैट्स व्हाई सॉलिड वैल्यू आएंगी 4, 3, 2, 1, 0। अगर रियल नंबर होता तो इनके बीच में भी कोई भी वैल्यूज हो सकती थी, क्योंकि डेसिमल वाले भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो वो अभी देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन उसी का है। तो ये यहां पे आपका क्लियर हो गया, सोल्यूशन भी हो गया और साथ ही साथ नंबर लाइन पे भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी अगेन कितने इनइक्वालिटी के साइन है, 2, 1 और 1, 2। तो एक टाइम पे हम एक पिक करेंगे। तो पहले वाले इनइक्वालिटी के साथ में कौन सी 2 एक्सप्रेशन पिक हो रही है, एक तो ये वाली और एक दिस वन। तो पहले हम लिखेंगे -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x। ठीक है, तो 4x को यहीं रखिए और 3 को उधर भेजिए। इज लेस देन और इक्वल टू -1 और 3 इधर गया तो -3। तो 4x इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 अपॉन 4 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, एक ये कंडीशन आई। अब दूसरे वाले सेट को यूज करते हैं। तो 3 + 4x इज लेस देन 23। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 4x को यहीं रखिए, इज लेस देन 23। ये 3 इधर शिफ्ट करेंगे तो -3। तो 4x इज लेस देन 20। तो x इज लेस देन 20 अपॉन 4। ये 4 इधर चला जाएगा, तो x इज लेस देन व्हाट, इट विल बी 5। ठीक है, ये 2 सर्टेन आपके पास रिलेशन आ गए। अब इनको कोरिलेट कर दीजिए। तो x जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है किसके, -1 के, और साथ ही साथ x जो है वो स्मॉलर भी है किससे, 5 से। ठीक है, तो ये आपकी एक कंडीशन बन गई। अब इसके लिए आपको नंबर लाइन बनानी है। वैल्यूज कहां तक चलाओगे आप, -1 to 5 तो होनी ही चाहिए। तो लेट्स पुट 0, 1, 2, 3, 4, 5। Put one more, 6 here, -1, -2, -3। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, जहां पे r रियल नंबर की बात आएगी। x इज एन एलिमेंट ऑफ r, यानी रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो वो क्या हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 2 टाइप के नंबर, रियल और रियल और नॉन रियल। रियल में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इरेशनल। तो रेशनल में ये सारे आ जाते हैं, इरेशनल भी डेसिमल का ही एक टाइप है।
तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जिसमें आर आएगा, रियल वैल्यूज के लिए आएगा, तो अब उसमें देखते हैं। जब इंटीजर होता है तो हम पर्टिकुलर नंबर को डिनोट करते हैं, लाइक ये डार्क कर रहे हैं ना इसको, 4 3 2 1 0। लेकिन जब हम आर की बात करते हैं, आर दैट इज रियल नंबर, तो उसमें डेसिमल भी हो सकता है। डेसिमल आपको कहां मिलेगा? इन नंबर्स के बीच में कहीं पे भी मिल जाएगा डेसिमल। फ्रैक्शन भी इनके बीच में कहीं मिल जाएगा। इंटीजर का मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, x 5 से छोटा है और -1 से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। तो 5 से छोटा होने के मतलब सारी वैल्यूज कहां पे आएंगी? 5 के लेफ्ट में आएंगी। तो यानी कि 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है तो -1 के राइट में होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ एक चीज और दे रखी है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। या तो -1 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। तो बड़े वाले केस में तो इतनी वैल्यूज हो गई, लेकिन जब इक्वल भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि इक्वल भी हो सकती है, तो वी विल हाईलाइट दिस वन ऑल्सो, ठीक है। तो अब -1 भी हमारा इंक्लूड हो गया। यहां पे नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन साथ में ऐड नहीं था, इसमें ऐड है। इट इज ईदर x is either greater than -1 और equals to -1। तो बहुत सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो हो गया। ये आंसर ये कब होता है? ये जो हम नंबर्स को हाईलाइट करते हैं, ये कब होता है? जब वो इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर इन सब की फॉर्म में होता है। अभी ये किस फॉर्म में है? रियल नंबर आर। तो अब अभी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर के लिए इसके बीच में डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब भी हो सकते हैं। तो यानी कि 3 और 4 के बीच में जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो यानी कि जो बीच का पोर्शन है जो आप खाली रख के चल रहे हो, इसको भी आप हाईलाइट करोगे। रियल नंबर के लिए स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ये हाईलाइट हो गए। तो क्या आंसर सही हो गया? अभी नहीं। अब 5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर 5 से छोटी हम ले रहे हैं तो 4.9999 ये भी तो इंक्लूड हो सकती है इसके अंदर। ये भी तो 5 से छोटी है। और रियल की बात हो रही है तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ये डेसिमल। तो अब 5 को हम कैसे करेंगे? यहां पे 5 से वैल्यू छोटी है ना, छोटी होने का मतलब है, अब फिर से इस पे एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन इसको हम डार्क नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 तक की वैल्यूज तो ले रहे हैं। ये यहां पे हम आ गए, हाईलाइट हमने कर दिया लाइन को। तो इसका मतलब 5 तक की सारी हम वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आपने इसको हाईलाइट कर दिया तो मतलब आप 5 को भी इंक्लूड कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहां इक्वल्स टू का साइन लगा होता तो यू वुड हैव हाईलाइटेड दिस पॉइंट ऑल्सो। अभी के लिए ये आपका जो नंबर लाइन है दैट इज योर आंसर। कि x की वैल्यू अब इसमें देख करके आप बता सकते हैं कि 5 हाईलाइटेड नहीं है, मतलब 5 से वैल्यू छोटी ही होगी। और -1 से -1 हाईलाइटेड है, यानी कि -1 से बड़ी हो सकती है वैल्यू या फिर -1 के बराबर भी हो सकती है। और ये लाइन के हाईलाइट होने का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ रियल वैल्यू, वो रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आर की बात होगी, जब भी रियल वैल्यू की बात होगी, तो नंबर्स के साथ साथ हम नंबर लाइन को भी हाईलाइट करेंगे वहां पे, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड 2 more questions, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। सेम वही पैटर्न है। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबको आपको उन्हीं तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो अब पहले 17th वाले को देख लेते हैं, लेट्स गो फॉर इट। अब 17th वाले को सॉल्व करना है और x इज एन एलिमेंट ऑफ r। ये बाद की बात है, जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तब इसका यूज आएगा। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन इक्वेशन के साइन कितने हैं? 2। एक एक करके पिक करिए। पहले पहला वाला साइन पिक कर लीजिए, ये आपने पिक कर लिया। अब इसके राइट हैंड साइड में क्या है? 1 + x/3, और इधर क्या है हमारे पास? माइनस का 2/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। x/3 यहीं रखा, 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो -2/3 प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? x/3 इज ग्रेटर देन, यहां पे इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? -2 और 1 × 3, 3 -3, ये हो गया। तो -5/3 इज लेस देन
x अपॉन 3 था ना, ये 3 इधर भेज दीजिए तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन -5 की x की वैल्यू जो है वो बड़ी है -5 से। ठीक है, यहां तक हो गया। अब दूसरे वाले इन इक्वेशन के साइन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि 1 प्लस x अपॉन 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2/3। अब इसमें x/3 इधर रखिए और 2/3 की साइड में 1 को शिफ्ट कर दीजिए तो इट विल बी -1। ठीक, तो x/3 इज लेस देन और इक्वल टू, अब इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे अगेन क्या आ जाएगा, 3 और 2 इधर -3, सॉरी क्या हो जाएगा, x/3 इज लेस देन और इक्वल टू -1/3। ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, -1। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप को रिलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन -5 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले वो वैल्यूज जरूर होनी चाहिए जो कि आप इसमें शो कर रहे हो। तो 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब x बड़ा है -5 से, तो बड़ी वैल्यू हमेशा कहां मिलती है, राइट हैंड साइड पे। तो -5 से जो बड़ी वैल्यू है x की, वो -5 के राइट हैंड साइड में इधर की तरफ नंबर सारे के सारे हो जाएंगे। लेकिन ऑल्सो एक चीज और कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से छोटी है या उसके बराबर है। अब -1 के अगर बराबर है, ये इक्वल्स टू का साइन जब भी आ जाएगा तो हम उस सर्टेन नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं। यहां पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, दैट्स व्हाई -5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो -5 को छोड़ करके उसके राइट हैंड साइड में चले जाइए और लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी 1 नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, -1। ठीक है, माइनस का साइन भी लगा हुआ। तो -5 के राइट हैंड साइड पे और -1 के किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि -1 से छोटी है x की वैल्यू। तो 1, 2, 3। अब ये तो हमने नंबर्स को हाईलाइट कर दिया, लेकिन अब इसके साथ साथ एक कंडीशन दे रखी है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ r। x जो है वो r यानी कि रियल नंबर है। तो उसके लिए अभी मैंने आपको बताया था, जब भी r का एलिमेंट होगा तो हमेशा नंबर्स के साथ साथ हम क्या करेंगे, लाइन को भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन अभी एक चीज और आ जाती है इसमें कि -5 से बड़ी है x की वैल्यू, -5 से बड़ी वैल्यू -5 के राइट में, यानी कि यहां से शुरू होती है। तो इसके लिए इसको सर्कल करेंगे लेकिन हाईलाइट नहीं करेंगे और ये नंबर लाइन डार्क कर देगी। अब ये पूरा जो है ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है, तो रियल नंबर में स्पेशली आपको नंबर लाइन बनाते समय ध्यान रखना है, और ये -1 तक जाएगी, सॉरी ये नहीं है। ठीक है, इसको इंक्लूड ना करिएगा, यहां तक रहेगी केवल। तो रियल नंबर में नंबर लाइन बनाते समय आपको ध्यान देना है स्पेशली, और इंटीजर में केवल नंबर्स पॉइंट आउट करेंगे आप तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड सो ऑन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एज इट इज है। अब इजिली आप कर भी सकते हैं। तो -8/8 होल 1/2 is less than -1/2 -4x। ये आपने पहले के दो टर्म्स ले लिए, दो एक्सप्रेशंस ले लिए, पहले इन इक्वेशंस को रिलेट करने वाली। इसको सॉल्व करते हैं। 8 2 is the 16, 16 1 17, -17/2 is less than -1/2 -4x। ठीक है, देन इट विल बी -1/2 इधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस का 17/2 इज लेस देन
सॉरी माइनस का 1/2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 इज लेस देन व्हाट, -4x। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर 2 है तो 2 विल बी एलसीएम। न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, माइनस का 17 प्लस का 1 इज लेस देन -4x। तो वी विल गेट व्हाट, -4x इज ग्रेटर देन -16 अपॉन 2, 2 8 जा 16। अब यहां पे आने के बाद एक चीज देखिएगा, अब हमारा अगला काम क्या है, x के साथ जो अगली वैल्यू है उसको उधर शिफ्ट करना। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि x वाला जो टर्म है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। इट इज निगेटिव ना, तो निगेटिव होने की वजह से पहले हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के साइन से एक मल्टीप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। इधर क्या था, -8, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन जब भी हम एक इनइक्वेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो फ्लिप कर जाता है। ठीक, इधर को हो जाएगा, इट विल बी 8 इज ग्रेटर देन 4x। तो x की वैल्यू विल बी लेस देन व्हाट, 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 इज ग्रेटर देन x। ये आपकी पहली रिलेशन निकल आए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को पिक करिए। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस का 1/2 -4x इज लेस देन और इक्वल टू 7 होल 1/2। 7 होल 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 7 2 इज दी 14 और 1 15, 15/2। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो -4x इज लेस देन और इक्वल टू 15/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो -4x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया और 15 प्लस 1। तो -4x इज लेस देन और इक्वल टू 16/2। ये कितना हो जाएगा, 8। अब अगेन वहां पे आते हैं, जब इस स्टेप तक पहुंच जाएं तो देखिए क्या x वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है आपका या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 8 हो जाएगा। और जब भी आप ऐसा करते हो तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप हो जाता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। तो क्या हो जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। तो इट विल बी -2। एक ये रह गया। अब इन दोनों को जब आप कोरिलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू जो है वो बड़ी है या बराबर है किसके, -2 के, और इज ऑलवेज स्मॉलर देन व्हाट, 2। ये आपने कोरिलेट कर दिया, एक सर्टेन ये आ गया आपके पास। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे 2 और -2 तो होने ही चाहिए। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब जरा देखिएगा, x इज ग्रेटर देन -2 यानी x की वैल्यू -2 से कैसी है, बड़ी है। -2 से बड़े होने का मतलब है उसके राइट हैंड साइड पे आएगी। और उसके साथ साथ -2 के इक्वल भी दिखा रहे हैं, तो -2 के अगर इक्वल भी है साइन यहाँ पे तो -2 को भी हाईलाइट कर दीजिए। और x जो है वो 2 से स्मॉलर है। 2 से स्मॉलर है मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड, यानी 2 ये है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज आएंगी। और है क्या, x इंटीजर है। इंटीजर है तो केवल नंबर्स को 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है। ये हो गया, ये पॉसिबल। तो -2 -1 0 और 1 ये पॉसिबल सेट है किसके लिए, 28th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। ओके, दैट्स योर आंसर। तो क्लास, इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज। अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे और इसको आप सॉल्व करिएगा। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कई जगह पे आपको दे रखा है x इज एन एलिमेंट ऑफ i, कई जगह पे दे रखा है x इज एन एलिमेंट ऑफ r, कहीं पे x इज एन एलिमेंट ऑफ n, देन x इज एन एलिमेंट ऑफ w, x इज एन एलिमेंट ऑफ z
और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ q। तो यहाँ पे ये जो लेटर्स हैं सर्टेन, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लीजिए। केवल, और याद रखिएगा, केवल रियल नंबर के लिए और रेशनल नंबर के लिए ही आप नंबर लाइन जो है उसको हाईलाइट करेंगे। नंबर लाइन हाईलाइट केवल इन 2 केसेस में होती है, उसके अलावा I, N, W और Z इन सब चीजों के लिए, इन सब वैल्यूज के लिए जो केवल नंबर्स हाईलाइट होते हैं। नंबर लाइन को अगर हाईलाइट करना है तो उस क्वेश्चन में एक ये कंडीशन दी होनी चाहिए कि x इज एन एलिमेंट ऑफ R या x इज एन एलिमेंट ऑफ Q। इनके लिए केवल और केवल आप नंबर लाइन को हाईलाइट करेंगे। बाकी I का मतलब इंटीजर होता है, N का मतलब नेचुरल नंबर होता है, W का मतलब होल नंबर होता है, Z का मतलब अगेन इंटीजर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। केवल इन दोनों केसेस में नंबर लाइन को भी हाईलाइट करना है और बाकी केसेस में केवल और केवल डिजिट्स को हाईलाइट करना है। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट है। सो जस्ट कंप्लीट इट एंड सेंड मी योर वर्क बाय टुडे इवनिंग। ओके, थैंक यू।